हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इससे पहले के सारे वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लिंक पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। और आज की कहानी है चलते चलते। तो चलिए देखते हैं चलते चलते क्या हुआ। दीपू, पूनम और निहाल एक साथ स्कूल जाते हैं। तीनों में गहरी दोस्ती है। हर दिन की तरह आज भी तीनों स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फलों की रेहड़ी दिखाई दी। रेहड़ी पर तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, जामुन और केले सजे थे। फलों का राजा आम भी था। आम देखकर दीपू के मुंह में पानी आ गया। वह आम पर नजरें गड़ाए आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया। दीपू खुद को संभाल नहीं पाया। वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर पूनम और निहाल ठहाका मारकर हंसने लगे। और यहाँ पर आकर कहानी खत्म हो जाती है। तो देखा बच्चों, इस कहानी में 3 लोग हैं, दीपू, पूनम और निहाल। और तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों एक साथ स्कूल जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, उनके सामने फलों की रेहड़ी उनकी नजरों के सामने आती है और वो भी तरह तरह के फल सजे हुए थे। कौन कौन से फल थे उस पर? तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, जामुन और केले। और सबसे बड़ी बात, फलों का राजा आम, जिसे हम इस गर्मी में बहुत मजे से खाते हैं, वो भी सजा हुआ था। और दीपू वो देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका शायद ये फेवरेट फ्रूट रहा होगा, उसको बहुत पसंद रहा होगा। और उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी नजरें गड़ाई यानी उसी को देख रहा है बहुत ध्यान से और चलता जा रहा है। और फिर क्या होता है, उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है और वह धड़ाम से गिर गया। और फिर क्या हुआ, जो बाकी के दोनों दोस्त हैं वो ठहाका मारकर यानी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो ये थी कहानी हमारी चलते चलते। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, रेहड़ी पर कौन कौन से फल सजे थे? हमने अभी ही डिस्कस किया कौन कौन से फल सजे थे। चलिए लिखते हैं। उत्तर है, रेहड़ी पर तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, जामुन और केले सजे थे। और इनके साथ फलों का राजा आम भी था। तो ये हो गया हमारा पहला उत्तर। चलिए अब प्रश्न 2 करते हैं। दीपू जमीन पर क्यों गिर पड़ा? क्यों गिर पड़ा था? आप सबने कहानी को ध्यान से सुना था कि दीपू का ध्यान फलों के राजा आम पर ही था। उसकी नजरें वहीं थी और वो इतना मगन हो गया उसको देखने में कि उसके पैरों के नीचे कब केले का छिलका आया वो गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि दीपू के पैर के नीचे केले का छिलका आ गया था और वह खुद को संभाल नहीं पाया था, इसलिए वह जमीन पर गिर पड़ा। तो ये था हमारा दूसरा उत्तर। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 3। आम देखकर दीपू के मुंह में पानी आ गया। कौन कौन सी चीजें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको उन सभी चीजों की लिस्ट लिखनी है, वो सब नाम लिखने हैं जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ उदाहरण के लिए उत्तर लिख रहे हैं। बाकी के उत्तर जो ऑप्शंस हैं वो आप अपनी चॉइस के लिखिएगा। तो हमने लिखा रसगुल्ला, चमचम, नारियल की बर्फी, गुलाब जामुन, मटर पनीर, राजमा चावल, आइसक्रीम, रसमलाई, जलेबी, गोलगप्पे इत्यादि। और आप इसमें जरूर अपना उत्तर लिखिएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। आम से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं, उनके बारे में लिखिए। तो हमें बताना है आम से और कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, पर उदाहरण के लिए हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं। और आप अन्य चीजें भी लिख सकते हैं जो आपके राज्य में या आपके घर में बनाई जाती हैं। तो उत्तर लिखते हैं। आम से आम का अचार, आम की चटनी, मैंगो शेक, खटाई, आम पापड़ इत्यादि बनाए जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर कोई गिर जाए तो क्या हमें उस पर हंसना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों?
तो ये हमारा प्रश्न है, अगर कोई गिर जाता है बच्चों तो क्या हमें सचमुच उस पर हंसना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें क्यों हंसना चाहिए वो आप उत्तर लिखिएगा। और अगर हमारा जवाब है ना, हमें नहीं हंसना चाहिए, तो भी हमें जवाब लिखना है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ उत्तर लिख रहे हैं कि हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए। तो चलिए ये लिखते हैं उत्तर, और आपका जो उत्तर हो, जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है, वो आप लिखिएगा। तो उत्तर है नहीं, हमें किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम उनकी जगह पर होंगे और हम गिर जाएं, हमें चोट लगेगी और कोई दूसरा हंसेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती महसूस होगी, और हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। तो ये हमारा उत्तर है। आप अपना उत्तर ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।